Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel at Memvarisha SM. Today we will solve comprehensive questions of chapter number 1 Physics class 9. Question number 1 है what is meant by base and derived units, give the names and symbols of SI based units. यानी कि उन्होंने पूछा बेस और derived units क्या होते हैं और आपने SI based units के symbols देने हैं. तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह करेंगे. पहले हम लिखेंगे द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज़ टू प्ले अ की रोल, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़. यानी कि आपने एक कॉमन सी बेसिक सी बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन दे देनी है कि साइंटिस्ट ने कुछ आर्बिट्रेरली क्वांटिटीज़ चूज़ की हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं. और ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. और वो क्वांटिटीज़ जिसमें हम बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर दो क्वांटिटीज़ बनाते हैं वो हो जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. आगे आपने इनमें से फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स और इनके सिंबल्स. ये कुछ लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, जिसका सिंबल है एम. मास का किलोग्राम डिनोटेड बाय केजी. टाइम सेकंड डिनोटेड बाय एस. टेम्परेचर केल्विन डिनोटेड बाय स्मॉल के. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर डिनोटेड बाय ए. एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला डिनोटेड बाय सी डी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल डिनोटेड बाय MOL. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इजी है आपके याद करने के लिए. और इसके अंदर पूरा स्कोप है, जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है उसका बिल्कुल आंसर टू दी पॉइंट दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट इन SI. पहले उन्होंने हमसे बेस यूनिट्स की जो हैं वो उनके सिंबल्स और उनके नेम्स पूछे थे. अब उन्होंने हमें डिराइव्ड यूनिट्स पूछे हैं. हाउ आर दे डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली. और उन्होंने पूछा है कि बेस यूनिट्स से हम डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनाते हैं, आपने ये भी बताना है. तो हम इसका आंसर देंगे बेस यूनिट्स जो होते हैं, बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर एंड नाइदर कैन बी डिसॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, व्हाइल द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज सच एज स्पीड area, volume, force, pressure and elastic charge can be derived using the base units. These units are called derived units. The unit which can be expressed in terms of base units are called derived units. उन्होंने बोला कोई भी base units जो है वो दो base units को मिलाकर जो unit निकाला जाता है वो कभी भी base unit नहीं होता, बल्कि वो derived unit होता है क्योंकि हमने उसे derive किया होता है. और हम इसका एग्जाम्पल उनको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ का जो बेस यूनिट है वो है मीटर और ब्रेथ का जो बेस यूनिट है वो भी है मीटर. तो अब हम जब लेंथ को और बेस ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मीटर, जो कि हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और जो है उसमें एम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. इसी तरह उन्होंने हमसे 3 एग्जांपल्स पूछी हैं. आप एक ये एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरी आप मीटर पर सेकंड दे सकते हैं जो कि किसका है, वेलोसिटी का है. इसी तरह जो यानी कोई भी ऐसा यूनिट जैसे कि आप स्पीड का दे सकते हैं किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड. ये सब क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. ये इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपने बतानी है. तो किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना जो होता है उसकी बेस्ट वे होती है कि आप एक साइड पे एक की हेडिंग दें, दूसरी साइड पे दूसरी की हेडिंग दें और उनके दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज लिखें. जैसे कि मैं आपको ये बताने लगी हूँ. वर्नियर कैलिपर्स इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स. स्मॉल लेंथ्स जो हैं वो हम वर्नियर कैलिपर से करते हैं और इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायामीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मीटर. और ये उससे भी स्मॉल चीज़ें यूज़ करने के लिए होता है. शीट इट हैज़ 2 स्केल्स. इसके 2 स्केल्स होते हैं. मेन स्केल ऑफ स्लीव विच मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच. द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच हैज़ 50 डिवीजन. तो सर्कुलर स्केल होता है, जबकि इसका एक मेन स्केल होता है विच है मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच. वर्नियर स्लाइडिंग स्केल होता है जिसकी लेंथ 9 मिलीमीटर होती है और 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की जो वो होती है वो 1 मेन स्केल की डिवीजन की डिफरेंस होती है और इसकी थिम्बल की जो एक कंप्लीटली टर्न होती है उससे 0.5 मिलीमीटर की डिवीजन निकलती है. एक वर्नियर स्केल जो होता है उसके ऊपर लीस्ट काउंट 1 मीटर सेकंड डिवीजन होती है जो 1 मिलीमीटर में से 0.9 मिलीमीटर निकाले तो 0.1 मिलीमीटर आ जाती है. और स्क्रू गेज में जो ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इट्स की लीस्ट काउंट होती है. पिच ऑफ द स्क्रू गेज को हम नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल पर डिवाइड कर देते हैं. इस तरह हम इसके डिफरेंसेस बता देंगे. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ह्यूमन एरर्स, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर इन एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने कहा ह्यूमन एरर, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर जो है इनका आपने डिफरेंस बताना है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए. तो ये आप इधर से ही मैं आपको आंसर लगवा देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन है. यहाँ पर पेज नंबर 19 पर यहाँ पर आपने 3 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एफर्ट्स अफेक्टिंग द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन एरर्स. यहाँ पर से आपने स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर से.
यहाँ से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है, जो कि आंसर आप रैंडम एरर्स, जहाँ पर ये पेज जो है वो रैंडम एरर्स का ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक आप इसका पेज का इसका आंसर कर देंगे। इसके अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ह्यूमन एरर्स वो होते हैं जो इंसान ले रहा होता है और इंसानी गलतियाँ होती हैं। सिस्टमेटिक एरर्स होता है, बाज़ दफ़ा मशीन गलतियाँ कर रही होती है, या फिर रैंडम एरर्स जो ऐसे होते हैं जो कि बार बार हमारे अनप्रिडिक्टेबल जो है रिज़ल्ट की वजह से आ रहे होते हैं। ये आपने इसका आंसर कर लेना है। पेज नंबर 19 आप इधर कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रीशन, और इसका जो आपका वो होगा कि आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो आप इस तरह से करेंगे। पहले आप ह्यूमन एरर्स लिखेंगे, फिर रैंडम एरर्स लिखेंगे, फिर सिस्टमेटिक एरर्स लिखेंगे। स्टूडेंट, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। एक मैटर करता है कि आपका जो आंसर है वो टू दी पॉइंट है क्वेश्चन के, और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस बताना है। तो हम लिखेंगे फिजिकल मेजरमेंट शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। जो एक फिजिकल मेजरमेंट होती है वो प्रिसाइज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। ये लेकिन ये दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एंड नियर क्लियर डिस्टिंक्शन, और इनके दरमियान इम्तियाज भी है, फ़र्क भी है। जनरली प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर, यानी कि प्रिसीजन ये है कि जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितना करीब है, और एक्यूरेसी ये है कि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू सेम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमने एक्सेप्टेड वैल्यू की जो हमने हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है उससे जो हमारी मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी है वो कितनी करीब है। जैसे कि आपको यह एग्जांपल है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है तो ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट है। यहाँ पर 3 जो हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन ये जो हैं ये एक्यूरेट है लेकिन नॉट प्रिसाइज हैं। लेकिन ये जब हमें पता चलता है कि तीनों जो वो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे के इर्द गिर्द हैं, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये एग्जाम्पल हो गया। अल्लाह हाफिज़।